वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है स्किन। ठीक है, स्किन जो होती है वो हमारे पूरे बॉडी पे प्रेजेंट होती है और ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होती है। ठीक है, इसमें अबाउट आपका 70% वाटर होता है, 25% प्रोटीन होता है और 2% लिपिड होता है। मतलब जो स्किन होती है वो आपकी बेसिकली कंटेन करती है 70% वाटर, 25% प्रोटीन और 2% लिपिड। स्किन के जो होते हैं वो मेनली 2 लेयर्स होते हैं। पहला है एपिडर्मिस और सेकंड है डर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है वो आउटर लेयर होता है स्किन का और इसके जस्ट नीचे जो होता है वो डर्मिस की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो हमारी स्किन होती है बॉडी की, उस स्किन और उसके अंदर जो भी ऑर्गन हमारे प्रेजेंट है उनके बीच में जो होता है वो आपका एक लेयर होता है सबक्यूटेनियस फैट का। ठीक है, यहाँ फिगर में देखिए तो ये फिगर में सबसे पहले एपिडर्मिस है, डर्मिस है और डर्मिस के नीचे यहाँ पे जो होती है, इसके नीचे आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसके जस्ट ऊपर जो होती है आपकी सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस जो होता है वो सब मोस्ट सुपरफिशियल लेयर होता है। मतलब बाहर जो आप अपना स्किन देख रहे होते हैं वो आपकी एपिडर्मिस होती है। इसकी थिकनेस जो है एपिडर्मिस की वो 0.5 से 1 mm होती है, लेकिन ये थिकनेस जो होती है थ्रू आउट बॉडी वेरी करती है। कुछ हिस्सों में ये जो होती है इससे ज़्यादा थिक होती है। तो ये पाम और सोल जो हमारे होते हैं वहाँ जो स्किन प्रेजेंट होती है वो काफ़ी थिक होती है एज कंपेयर टू हमारे अदर बॉडी पार्ट्स के। ठीक है, एपिडर्मिस में जो होते हैं वो आपके स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एपिडर्मिस में आपका कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है और किसी तरह का नर्व फाइबर्स नहीं होते हैं। लेकिन एपिडर्मिस का जो डिपर लेयर होता है वो आपके डर्मिस के इंटरस्टिशियल फ्लूइड से में डिप होता है, जिसकी वजह से जो नेसेसरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपके एपिडर्मिस लेयर में आते हैं। मतलब उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। एपिडर्मिस जो होता है वो बेसिकली 5 लेयर्स कंटेन करता है। स्ट्रैटम कॉर्नियम, जिसे हॉर्नी लेयर भी कहते हैं, ये सबसे आउटर लेयर होता है। इसके जस्ट नीचे आपका स्ट्रैटम ल्यूसिडम होता है, लेकिन ये लेयर जो होता है सिर्फ आपके जहाँ पे स्किन थिक होती है बॉडी में वही पाया जाता है। मतलब ये आपके हैंड मतलब पाम में पाया जाता है। ठीक है, और जो आपका फीट होता है उसके सोल में प्रेजेंट होता है, मतलब नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है। थर्ड है स्ट्रैटम ल्यूसिडम के जस्ट नीचे आपका स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम होता है, जिसे कि ग्रैनुलर लेयर भी कहते हैं। ठीक, इसके स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम के जस्ट नीचे आपका स्ट्रैटम स्पाइनोसम होता है। ठीक, इसे प्रिकल सेल लेयर भी कहते हैं। और स्ट्रैटम स्पाइनोसम के जस्ट नीचे स्ट्रैटम बैसिली होती है, जिसे कि हम जर्मिनेटिव लेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिगर में समझेंगे ये आपका जो है वो एपिडर्मिस है। ठीक, ये जो लेयर है उसके जस्ट नीचे ये डर्मिस है। आपकी जो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, ये आपकी स्ट्रैटम कॉर्नियम है। स्ट्रैटम कॉर्नियम के जस्ट नीचे आपकी स्ट्रैटम ल्यूसिडम है ये लेयर, लेकिन ये सिर्फ आपके उन्हीं हिस्सों में स्किन में पाई जाती है जो कि थिक होते हैं। ठीक, जैसे कि पाम में और सोल में। उसके जस्ट नीचे आपका स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम होता है, उसके जस्ट नीचे जो है आपका स्ट्रैटम स्पाइनोसम है। ठीक, इसके जस्ट नीचे ये जो पतली सी लाइन आपको दिख रही है वो आपकी स्ट्रैटम बैसिले है और इसे जर्मिनेटिव लेयर भी कहते हैं। और इसके नीचे ये आपकी डर्मिस है। डर्मिस के जस्ट नीचे आपकी यहाँ पे सबक्यूटेनियस लेयर प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है और इसके जस्ट नीचे आपके जो भी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन लेयर्स के अलावा जो होता है आपका एपिडर्मिस में कुछ सेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स जो होते हैं वो आपके ये जो स्ट्रैटम बैसिले है, स्ट्रैटम बैसिले में जो डिवीजन होता है तब ये फॉर्म होता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, मूव करता है अपर साइड में आपके
आपके स्ट्रैटम स्पाइनोसम और स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम से, और फिर क्या करता है कि ये जैसे ही ऊपर की साइड में जाता है वहाँ पे आपका एक रिजिड इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है केराटिन, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ठीक है। तो सबसे जो आउटर लेयर होता है आपका स्ट्रैटम कॉर्नियम, यहाँ पे जो होते हैं जब वो ऊपर की साइड में जाता है तो वो वहाँ पे वो अपना न्यूक्लियस को जो होता है वो लॉस्ट कर देता है। तो इसीलिए जो स्ट्रैटम कॉर्नियम जो होता है उसमें वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें किसी तरह का न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये जो लेयर होती है वो आपकी ड्यूरेशन मतलब कि पीरियड टू पीरियड ये शेड होती रहती है, मतलब स्किन ये निकलती रहती है। सेकेंड सेल है आपकी मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स जो होती है वो आपकी स्ट्रैटम बैसिले में फॉर्म होती है, और उसके बाद वो क्या कहती हैं कि स्कैटर्ड हो जाती हैं आपकी केराटिनोसाइट्स में, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये आपकी केराटिनोसाइट सेल्स में क्या होती है कि पूरी स्कैटर्ड हो जाती है। ये बेसिकली आपको मेलानिन प्रोड्यूस करती है, और ये मेलानिन जो होते हैं वो आपके एक पैक्ड वेसिकल्स में पैक्ड हो जाते हैं जिसको मेलानोजोम्स कहते हैं, ठीक है। और ये आपका ट्रांसपोर्ट होता है और डिलीवर्ड होता है जो केराटिनोसाइट सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जो हमारा जो स्किन कलर होता है वो बेसिकली आपके इस मेलानोजोम्स की वजह से होता है, मतलब इसका साइज क्या है और ये कितने नंबर में प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड है आपका लैंगहेरन सेल। लैंगहेरन सेल्स जो होता है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है। ये आपके स्ट्रैटम मतलब इस एरिया में पाया जाता है, स्ट्रैटम स्पाइनोसम में, और ये बेसिकली आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। फोर्थ है आपका मर्कल सेल। मर्कल सेल जो होता है वो बहुत ही स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होता है, और बेसिकली आपका स्ट्रैटम बैसिले में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है कि आपके जो भी क्यूटेनियस नर्व के फिलामेंट्स होते हैं उनसे ये एसोसिएटेड होता है, और बेसिकली जो भी हमारे स्किन से जो भी चीज़ें टच करती है तो हमें ये फील होता है कि वो कोल्ड है, हॉट है, तो ये सारे सेंसेशंस जो होते हैं वो आपके मर्कल डर्मिस जो है वो आपकी इनर लेयर होती है स्किन की, और ये एपिडर्मिस से ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। इसमें मेनली आपके कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और जो इनका पूरा मैट्रिक्स होता है उसमें आपके कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इलास्टिक फाइबर्स के साथ। ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो वाटर के साथ बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से स्किन को टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेचिंग पावर मिलती है, ठीक है। जो मेनली आपके डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स, ठीक है। तो जो एपिडर्मिस होता है उसके सबसे डीपेस्ट लेयर में आपके जो होते हैं एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो डर्मिस होता है उसके अंदर बेसिकली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। पहला है ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं जो आर्टरियोल्स होते हैं, मतलब आर्टरीज के जो ब्रांचेस होते हैं आर्टरियोल्स, वो आपको एक पूरा नेटवर्क फॉर्म करते हैं, आपके कैपिलरी ब्रांचेस के साथ, जो कि आपके स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स और डर्मिस में पूरी तरह से नेटवर्क वो फैला होता है। सेकेंड है आपका लिम्फ वेसल, इसका भी पूरा नेटवर्क होता है पूरे डर्मिस में। थर्ड है आपका सेंसरी नर्व एंडिंग्स। तो आपके जो डर्मिस होता है उसमें बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो आपको सेंस कर सकते हैं टच को, या टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा हो, या प्रेशर किसी तरह का फील कर रहे हो आप, या किसी चीज़ की वजह से मतलब डैमेज की वजह से पेन हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके इस सेंसरी रिसेप्टर्स को क्या करती है, स्टिमुलेट कर देती हैं, जो कि फिर नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, और वो फर्दर आपके ब्रेन तक जाता है, जिससे कि ब्रेन ये चीज़ें सेंस करती है, ठीक है। ये आपकी थ्रू आउट डर्मिस में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। फोर्थ है आपका स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपके वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और सबसे
सबसे ज़्यादा ये आपके पाम्स और सोल्स में होते हैं। मतलब पाम्स और सोल्स में हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है क्योंकि वहाँ पे आपके स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें मेनली आपकी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है और ये आपका प्रेजेंट होता है कॉइल्ड फॉर्म में। मतलब कॉइल्ड होता है आपका सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर, और इसके कुछ जो डक्ट्स हैं वो आपके स्किन के ऊपर या तो टेनी डिप्रेशन के रूप में या फिर पोर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ ही कुछ जो होते हैं वो आपके हेयर फॉलिकल्स में ओपन होते हैं। यहाँ फिगर में देखिए, ये आपका जो है स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पे ये स्किन के आउटर हिस्से में पोर या फिर डिप्रेशन के फॉर्म में होता है, और ये आपका सेबेसियस ये जो टिश्यू है इसके पास ही कॉइल्ड होता है। ठीक है, फिफ्थ है आपका हेयर। हेयर जो होता है वो आपका फॉर्म होता है जब एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, उनका डाउन ग्रोथ होता है और फिर वहां जाके वो एक हेयर फॉलिकल फॉर्म करते हैं। ठीक है, हेयर फॉलिकल के जस्ट नीचे आपके यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके हेयर बल्ब फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हेयर बल्ब जो होता है उसके सेल्स जो होते हैं वो जब डिवाइड करते हैं तब आपका हेयर का फॉर्मेशन होता है, और ये हेयर फिर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो इसके जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिशन जो इसको मिल रही होती है डर्मिस से, इससे दूर जाते हैं, तो इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो डेड होते हैं तो फिर केरेटिनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक, जो पार्ट्स हेयर का आपका स्किन के ऊपर होता है उसे सैफ्ट कहते हैं, और जो बाकी हिस्सा जो स्किन के नीचे होता है उसे रूट कहते हैं। ठीक है, सिक्स्थ है आपका एरेक्टल पिल। एरेक्टल पिल जो होता है वो स्मूथ मसल फाइबर का एक स्मॉल बंडल होता है जो हेयर फॉलिकल के से अटैच होता है। ठीक है, तो जब किसी तरह की फीलिंग होती है, मतलब ठंड लगती है या फिर कोई डर रहे होते हैं, तो हमारे जो हेयर्स होती है वो खड़ी हो जाती है। वो क्यों होती है? तो ये जो आपका एरेक्टल पिल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हेयर आपको इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो इसके चारों तरफ, हेयर के चारों तरफ जो स्किन होती है वो जो होती है रेस कर जाती है, और फिर हमारे सारे जो रोए होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सेवेंथ है आपका सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड में मेनली आपका एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होता है, और ये सेम सेल्स का बना होता है जिससे कि हेयर फॉलिकल आपका डिराइव होता है। ठीक है, ये मेनली क्या करता है, तो ऑयली सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है और सीबम सिक्रीट करता है हेयर फॉलिकल में, और ये आपके बॉडी के हर पार्ट्स में प्रेजेंट होता है सिवाय पाम्स और सोल्स के। ठीक है, एट्थ है आपका नेल्स। नेल्स जो होता है वो हार्ड और हॉर्नी केराटिन प्लेट होता है, और ये बेसिकली आपके जो फिंगर्स होते हैं और टो होते हैं उनके टिप्स को प्रोटेक्ट करता है। जो नेल का रूट होता है वो फुल्ली एम्बेडेड होता है स्किन में, और ये फिर और कवर्ड होता है ऑरिकल से, और ये एक हेमिस्फेयर फॉर्म करता है जिसे लूना कहते हैं। ठीक है, ये आपका नेल है। नेल का ये जो ये आपका हेमिस्फेयर फॉर्म कर रहा है इसे लानूला कहते हैं। उसके जस्ट ऊपर आपका क्यूटिकल होता है, ये पूरा नेल प्लेट है, और नेल का ये फ्री एज है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फंक्शन। तो स्किन जो होता है वो वाटर प्रूफ लेयर की तरह काम करता है, और जो स्किन के नीचे आपके डेलिकेट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें वो प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा ये आपका बैरियर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से आपके माइक्रोब्स हो या कोई केमिकल्स या कोई फिजिकल एजेंट होता है वो आपके स्किन के अंदर नहीं जा सकता है, और इसके साथ ही स्किन जो होता है वो डिहाइड्रेशन से बचाता है। ठीक है, ये स्किन क्या करता है कि बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, ये मेंटेन करता है आपके बॉडी के अंदर जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है और जो हीट लॉस हो रहा है उसके बीच में बैलेंस करके। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है विटामिन डी के फॉर्मेशन में, क्योंकि ये जो यूवी रेस जो लाइट आ रही होती है उससे वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को, और हेल्प करता है विटामिन डी के फॉर्मेशन में। जो आपके स्किन के ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं आपको कि आप टच, प्रेशर, टेम्परेचर या पेन के सेंसेशन को फील कर सकें।
ये आपको हेल्प करता है कुछ ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन में, जैसे कि जब कुछ ड्रग्स के ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं जो स्किन पे लगाते हैं, जिसके थ्रू वो ड्रग्स जो होती है वो स्किन के अंदर उसके लेयर्स के थ्रू जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये हेल्प करता है आपको कुछ सब्सटेंसेस के एलिमिनेशन, जैसे कि सोडियम क्लोराइड स्वेट के थ्रू आपके स्किन से बाहर जा सकती है। और जब कभी किडनी काम नहीं करता तो जो वाटर का लॉस होता है थ्रू स्किन होता है। तो ये था अबाउट स्किन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।